कहानी छोटी है लेकिन सत्य है। ये कहानी हकीकत से जुड़ी हुई है। अगर आप भी अपने जीवन में सचमुच बदलाव देखना चाहते हैं, ये कहानी आपके लिए है। और ये कहानी उस समय की है जिस समय राजा महाराजाओं का बोलबाला था। किसी राज्य के एक छोटी सी बस्ती में एक छोटा सा परिवार मगर बहुत ही गरीब रहता था। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। मेहनत मजदूरी कर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। जैसे तैसे समय कट रहा था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बढ़ रहे थे। एक दिन बड़ा लड़का शादी के योग्य हो जाता है। रिश्ते की बात चलने लगते हैं और शादी भी हो जाती है। बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की उसके घर बहू के रूप में आती है। अब लड़का भी बड़ा हो जाता है, पिता के कामों में हाथ बटाने लगता है। लेकिन हालात कुछ ज्यों का त्यों ही चल रहा था। घर का हालात देख नई बहू भी कुछ परेशान हो जाती है। एक दिन बहू अपने पति से कहती है, आप काम से शाम को जब भी घर वापस लौटते हैं, उस वक्त सबसे पहले रास्ते में जो कुछ भी दिखाई पड़े उसे उठाकर घर ले आना है। लड़का अपने पत्नी की बात मानते हुए उसने एक नियम बना लिया। हर रोज़ जब शाम को काम से छूटता और घर की ओर वापस आता, रास्ते में सबसे पहले जो चीज़ भी दिखाई पड़ता उसे उठाकर घर ले आता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रास्ते से जो कुछ भी उठाकर लाते घर के किसी न किसी काम में आ ही जाता। एक दिन की बात है, जैसे ही घर लौटने के लिए चलता है, रास्ते पर एक मरा हुआ चूहा नज़र आ जाता है। पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसकी पत्नी की बातों का ध्यान रखते हुए उस चूहे को उठा लेता है। घर आकर पत्नी के सामने रख देता है और कहता है कि आज तो बस यही मिला। पत्नी मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, इसे मुझे दे दो। और वह चूहे को उठाकर खपड़ेल के छत के ऊपर फेंक देती है। अगले दिन सुबह सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बहू अकेले ही घर का काम संभालती है। और बहू जब आंगन में कुछ कर रही होती है, तब उसी वक्त झन की बहुत ज़ोरों से आवाज़ सुनाई पड़ती है और पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक बहुत ही बेशकीमती चमचमाता हुआ हार गिरा पड़ा है। और ये गहना किसी कौवे ने अपनी चोंच में दबाकर कहीं से ला रहा था। और उसने चूहे को देखा और उसे चूहे को खाने की इच्छा हुई और उसकी चोंच से ये बेशकीमती हार छूट गया और गिर गया, जिसे उस चालाक और संस्कारी बहू ने उसे उठाकर अपनी अलमारी में सुरक्षित रख देती। एक राजा की बेटी अपने बागीचे के तालाब में अपने सहेलियों के साथ जब स्नान कर रही होती है, तब उस हार को उतार कर तालाब के बगल में रख देती है और उसी हार को एक कौवे ने अपनी चोंच में उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। उधर राजा की बेटी उस हार को लेकर बहुत ही चिंतित और परेशान रहने लगती है और उसकी परेशानी देख राजा भी परेशान हो जाता है। और राजा को लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसकी बेटी नहीं मानती है। उसने एक जिद पकड़ ली है कि मुझे वही हार चाहिए। सारे नगर में ऐलान कर देता है, जो भी इस गहने को सुरक्षित ढूंढकर मेरे पास लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। और जब उस गहने के बारे में उस औरत को पता चलती है कि ये बेशकीमती हार राजा की बेटी की है और उसने लौटाने वाले को मुँह मांगा इनाम देने का घोषणा भी किया है, तब उस औरत ने अपने पति से कहती है, राजा तक खबर पहुंचा दीजिए कि ये बेशकीमती हार मैं उन्हें लौटा कर दूंगा। तब उस आदमी राजा के पास जाता है और उसे सूचना देता है। फिर राजा ने सुरक्षित दरबार में उस महिला को हार के साथ लाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करता है और वह महिला फिर पूरी सुरक्षा के साथ राज दरबार में पहुँचती है और उस गहने को, उस जेवरात को लौटाती है। और राजा इसके बदले में बहुत ही मुँह मांगा उसे रकम देती है, इनाम देती है। और इस इनाम से उसके घर के हालात बहुत ही खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने इस नियम को कभी नहीं भूला और इस नियम को हमेशा ही अपनाए रहता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट में लिखें। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले